मुझे अपने से ज्यादा उम्र के आदमी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। मैं जब भी ज्यादा उम्र के आदमी को देखती तो मैं उन पर दिल हार बैठती थी। एक दिन मेरे पापा के दोस्त एक फंक्शन में आए हुए थे। उनकी उम्र भी मेरे पापा जितनी थी और मैं पापा के दोस्त से शादी करना चाहती थी और शादी के बाद वो सब कुछ करना चाहती थी जो शौहर बीवी रात को कमरे में करते हैं। और जैसे तैसे मेरी शादी पापा के दोस्त से हो गई और रात को मेरी पापा के दोस्त के साथ सुहागरात थी। उस सुहागरात में मेरे शौहर ने यह कैसी चीज से हम बिस्तरी की, ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो चीज मुझे ज्यादा उम्र के मर्द बहुत अच्छे लगते थे और मेरा दिल अपने पापा के दोस्त पर आ गया था जिनकी उम्र 38 या 40 साल की थी। इनका नाम यूसुफ था। इनका गठीला बदन देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगी थी। जी चाहता था इनकी मजबूत बाहों में मैं सिमट जाऊं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। मेरे पापा की मुझ में जान बसती थी, शायद इसलिए बचपना भी कुछ ज्यादा ही था। उम्र 16 साल थी लेकिन हरकतें वही छोटे बच्चों की जैसी थी। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगा जैसे मैं 16 साल से एकदम 26 साल की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था और इसके प्यार में मैं शायद समय से पहले ही खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी। मैंने अपने पापा के दोस्त से प्यार करने लगी थी जिनकी उम्र 38 साल थी। शायद ये कच्ची उम्र की जज्बात थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, या फिर ये कहें कि वो मेरा पहला प्यार था। वो भले ही उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं अपने इस नादान दिल का क्या करती कि बस इसी पे दिल लगाए बैठा था। इसे देखते ही दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती थी। दिल में एक शोर मच जाता था कि यही है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अब मैं यूसुफ अंकल से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने इन्हें बेहोश करके इनका मेरा नाम अलीजा है, मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे पापा एक बड़ा बिजनेस संभालते थे और यूसुफ अंकल इनका बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। वो अक्सर घर में आते थे। ये इस दिन की बात है जब मेरे पापा ने मुझे इनसे मिलवाया था और कहा था कि ये है मेरी छोटी सी नादान चिड़िया, मेरी बेटी अलीजा। मैं तो अपने पापा के इस दोस्त की पर्सनालिटी देखकर दंग रह गई थी। कहीं से भी वो मेरे पापा के दोस्त नहीं लग रहे थे। मेरे पापा की उम्र 40 से 42 साल थी और इसी हिसाब से यूसुफ अंकल की उम्र भी इसी के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। ऐसा घटेला बदन मैं देखती रह गई। पापा ने कहा, अंकल को सलाम दुआ करो। बेटा, मैंने सलाम जरूर किया था लेकिन अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। चुपचाप बस इन्हीं को देखती रह गई। मुझे इस तरह देखने पर उन्होंने मुझे टोका था। कहने लगे कि अलीजा बेटा, क्या बात है, आपको मुझसे कोई बात करनी है क्या? मैं इनसे क्या बात करती, लेकिन इनका बेटा कहना मेरे दिल को चुप गया था। पता नहीं क्यों मुझे इनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा था। इस वक्त तो मैं कमरे में चली गई थी, लेकिन बस इसी दिन से मुझे यूसुफ अंकल अच्छे लगने लगे थे। वो 6 फुट के आदमी थे। ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी की जवान लड़कों को भी शर्म आ जाती थी और बस इसके बाद मैं हमेशा इन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। दिन रात सुबह शाम कभी कभी इसकी दूर से देखती, कभी वो घर आते, कभी जिद करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती थी। वहां पर भी इनसे मिलकर आती। अपनी इस हालत पर मुझे खुद भी हैरानी होती थी। अब खुद पर बिल्कुल ज्यादा ही ध्यान देने लगी थी, लेकिन वो जब भी हमारे घर आते लापरवाह से बने रहते। पापा से बातें करते रहते, मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। हालांकि मैं बहाने से उनके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझे पुकारते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगते। मुझसे बात करने का इनका जो अंदाज होता था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और इस दिन तो मैं बहुत बेचैन थी। 8 दिन हो गए थे और मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मजबूरन मैं इनके ऑफिस चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर मेरे कैबिन में बैठ जाओ, नहीं तो बोर हो जाओगी। मैं जाकर इनके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो वहां आई। बस इन्हें देखकर ही मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कहने लगे, क्या बात है अलीजा, मुझसे कोई काम था क्या? मुझसे मिलने क्यों आई हो? लेकिन मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद वो मेरी बात को समझ ही नहीं
और कहा कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि इंसान के लफ्जों से ज्यादा इसका अंदाज बोलता है। यही वजह थी कि मुझे पता चल गया था कि ना वो मेरे इजहार को समझने थे और ना ही उन्होंने मुझे ये प्यार से कहा था। शायद मुझे किसी छोटी लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ये छोटी लड़की इनके प्यार में दीवानी हो चुकी थी और अब कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन मैंने ये बात अपने पापा से कह दी, क्योंकि मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी कि उन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात रद्द नहीं की थी। मैं जो भी कहती वो कर देते थे। मैं अगर जान भी मांग लेती तो शायद वो मुझे लाकर दे देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं आपके दोस्त यूसुफ को पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी इस बात पर पापा हक्का बक्का मेरा मुंह देखते रह गए थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया था। मेरी इस बात पर इन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं यूसुफ से शादी करना चाहती हूँ और इसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी इससे शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर वो चौंक गए थे, क्योंकि इनकी जिंदगी में भी मेरे अलावा कोई नहीं था। वो ये सब कुछ मेरे लिए ही तो कर रहे थे। और जब आपकी अपनी ही औलाद आपके सामने ये बात करेगी, वो अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। फिर भी पापा ने मुझे समझाया और इनको गला लगाकर ऐसा ही बस मेरे दिमाग पर यह बात सवार हो गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और जब मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो गई। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि ये मर भी सकती है, आपने इसका खाना पीना क्यों बंद रखा है। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और समझ गए कि मामला सीरियस है। उन्होंने मुझे प्यार से भी समझाया और गुस्से से भी कि तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इस हद तक पागल हो गई हो। अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है। अपनी उम्र देखो, 16 साल की हो और अभी से ही तुम इश्क के चक्कर में पड़ गई हो। और चलो मैं मान भी लेता अगर तुम अपनी उम्र के लड़के की बात करती, लेकिन तुम यूसुफ के लिए कह रही हो जिसकी उम्र 38 या 40 साल की है, आस पास है। तुमसे दुगनी उम्र से भी ज्यादा उम्र है इसकी। तुम इसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा पापा, मैं यूसुफ से शादी करना चाहती हूँ, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। और अगर मेरी शादी यूसुफ से नहीं करवाई तो मैं बता दूंगी कि मैं कितनी पागल हूँ। मेरे पापा ने दुनिया देखी थी। वो समझ गए थे कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ से बात की, वो भी हैरान थे और उन्होंने भी इनकार किया। और फिर मेरे पापा ने इससे कहा कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यूसुफ ने कहा, अहमद तुम कैसी बातें कर रही हो, छोटी बच्ची है वो, अगर मेरी बेटी होती तो इसकी ही उम्र की होती। मैं कैसे इसे अपनी बीवी की जगह दे सकता हूँ। मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। क्यों मैं अपनी बेटी के आगे बेबस हो गए हो। मेरे पापा ने कहा कि बेबस हो गया हूँ तभी तो तुमसे ये बात कर रहा हूँ, मदद करो मेरी, अभी इससे शादी कर लो। तुम समझदार हो लेकिन इसके अंदर बचपना है, अभी इसकी जान बचाने के लिए इससे शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद इसके दिमाग से ये बात निकल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इसे छोड़ देना और फिर मैं इसकी शादी किसी अच्छे से लड़के को देखकर कर दूंगी। लेकिन अगर इससे पहले उसने कुछ कर डाला तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर इंसान हाथ मलता ही रह जाता है। ये सब कुछ किसका है, किसके लिए कमा रहा हूँ मैं। अगर वही इस दुनिया से चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे पापा के लिए अपने दोस्त को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुँच गई थी, इसलिए वो ये काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर मेरे पापा ने किसी न किसी तरह यूसुफ को मना लिया था। शायद यूसुफ ने भी सोचा होगा कि अगर इसके इनकार से मैंने अपनी जान ले ली तो शायद जिंदगी भर वो अपनी गलती के लिए पछताता रहेगा कि इसकी वजह से किसी की जान गई थी। इसने ये बात मान ली और मेरी वजह से शादी हो गई। और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। यूसुफ भी मेरे पापा के जितना ही अमीर थे, क्योंकि वो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर थे और इनके घर में कोई भी नहीं था। उन्होंने पहले शादी की थी और इस लड़की के साथ 1 साल ही गुजरा था और फिर इनकी तलाक हो गई थी। इनकी कोई औलाद भी नहीं थी। जब मेरे पापा मुझे रुखसत कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि तुमने अच्छा फैसला नहीं किया, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा फैसला बदले और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस रिश्ते से निकलना चाहती हो तो तुम वापस आ जाना, अपने पापा के पास आ जाना।
मुझे पता था वो मेरे पापा थे, इनके दिमाग में ऐसी बातें थी और मैं इन्हें क्या बताती कि अब तो मैंने यूसुफ के साथ ही अपने साथ जान गुजारने थे। वो मेरे लिए सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं बल्कि मेरी जान बन गया था। मैं भी तो एक औरत थी और हम औरतों का शौहर के घर से जनाजा ही निकलता है। मैं बहुत खुश थी कि मैं यूसुफ को किसी तरह से उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी, एक बहुत अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी और वो भी बाद में ये बात मान जाएगा कि मुझसे शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अभी दिल में हजारों सपने सजाए यूसुफ का इंतजार कर रही थी। यूसुफ के बारे में सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। दिल की धड़कनें मेरी कंट्रोल से बाहर थी। लेकिन शादी की पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। वो जब मेरे कमरे में आए तो मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई थी। इनके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। मुझे इंतजार था कि वो मेरा घूंघट हटाएंगे और मेरी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। मैं कम उम्र थी और हद से ज्यादा खूबसूरत भी थी। दुल्हन के रूप में तो और भी ज्यादा निखर गई थी। लेकिन उन्होंने जो कहा था मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मुझे तो लगा था सो गई होगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे सो जाती? आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर शर्म के रंग गुजर गए थे, लेकिन वो मुझे बहुत ही सख्त नजरों से घूर रहे थे। वो 2 पल मुझे खड़ा होकर देखते रहे और उन्होंने कहा कि शादी करना तुम्हारी जिद थी, तुम्हारी तो जिद पूरी कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ दुल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे। छोड़ो इस रस्म को और जाकर कपड़े बदल कर सो जाओ कि कमरा तुम्हारा ही है। मेरा कमरा ऊपर है, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आज की रात हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत रात है, ये सारी जिंदगी याद रहती है। आप अपने कमरे में जा रहे हैं, लेकिन दुल्हा दुल्हन का तो एक ही कमरा होता है। इसने कहा कि देखो, तुम्हारे बाप को मैंने इतना मजबूर नहीं देखा। वो खुद मजबूर था और तुमने इसे मजबूर किया और उसने मुझे मजबूर कर दिया। ये सब कुछ मजबूरी में हुआ है। आज की रात खास इनके लिए होती है जो वो कुछ बोलना चाहते थे, मुझे कुछ समझाना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम इतनी समझदार होती तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती। सो जाओ। इसने मेरा जवाब नहीं सुना और वहां से चला गया। इनका कमरा ऊपर था। सुबह मुझे नौकरानी ने बताया कि साहिब का कमरा तो ऊपर ही है। उन्होंने हमें कहा था कि आपके लिए नीचे कोई कमरा साफ करवा दें, इसलिए हमने ये कमरा सजा दिया था। वैसे तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा इस साहिब ने किसी से शादी की और आपका कमरा नीचे क्यों रखवाया, लेकिन साहिब हैं इसलिए हमने इनकी बात मान ली। वो जो भी कहते हैं हम वही करते हैं। ये कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे? ये ऐसा लगता है कि ये ख्वाब ही मुझसे छीन लिए हो और मेरे ख्वाब की ताबीर भी मेरी नहीं है। ऐसे में कैसे जिंदगी गुजारती? लेकिन अब हर बात अपने पापा को भी नहीं बता सकती थी। और फिर कुछ बात ऐसी भी होती है कि बीवी और शौहर के बीच में रहने से अच्छा होता है। इसलिए इनको तो मैंने कुछ नहीं बताया और जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो भी खुश हो गए थे और असल में ये जो सिलसिला हमारे घर में चल रहा था ये कैसे ठीक होता। मेरी जो दोस्त थी वो पहले से ही शादीशुदा थी। मैंने इसको ये सब कुछ बताया तो इसने कहा कि अरे अब तुझे सारा कुछ हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम ये काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नजर आओ। सूट मत पहनो, साड़ी पहनकर अपने शौहर के सामने जाया करो तो वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और जरा बात भी अच्छे तरीके से करना और बालों का जोड़ा बना लेना। वो तुम्हें छोटी बच्ची समझ रहा है इसलिए इस तरह से कर रहा है, लेकिन तुम्हें इसे ये बताना होगा कि तुम अब छोटी नहीं हो। इसकी बात में दम तो था। वो ठीक ही तो कह रही थी। जैसे कभी कभी बीवी जवान होती है और शौहर बूढ़ा होता है तो वो अपनी बीवी को अच्छा लगने के लिए अपने बालों को कलर करता है। इसी तरह मेरा शौहर मुझसे बड़ा था और मैं जवान थी तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगने के लिए अपना रूप बदलने की जरूरत थी। मैंने अपने सहेली की बात मान ली और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी अच्छी साड़ियां लेकर आई और शाम को तैयार होकर और शाम का खाना बनाकर अपने शौहर का इंतजार करने लगी। इसके घर आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। मैंने कहा, सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मेरे इस अंदाज पर जब इसने मुझे देखा तो इसके चेहरे पर अजीब से रंग उड़े थे और कभी जा रहे थे। इसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। अब वो हंसने भी लगा था। इसने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें तो बहुत करती हो और अब हरकतें भी तुमने ऐसी ही शुरू कर दी है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम मेरे लिए अभी भी एक छोटी बच्ची हो। मैंने इस चॉकलेट को देखा तो मुझे रोना आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने जल्दी जल्दी अपना जोड़ा भी खोल दिया और साड़ी भी बदल ली।
मैं अपने आप को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है। लोग तो कहते हैं कि प्यार उम्र नहीं देखता, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि ये आदमी मेरे साथ इस तरह कर रहा है। और अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। कुछ ना कुछ तो करना ही था मुझे। एक दिन तो हद ही हो गई, वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और मेरा ही जिक्र कर रहा था। ये भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकतें भी ऐसी और अकल भी ऐसी, इसको कैसे मैं अपनी बीवी की जगह दे सकता हूँ। अहमद ने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं इसकी बेटे से शादी नहीं करता और तो इसके दिल में बात रह जाती और वो मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म कर देता। अब एक फैक्ट्री को तो लेकर नहीं बैठी रहेगी, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। वरना खुद सोचो, शादी कोई मजाक है, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कि इसने ये सब कुछ मजबूरी में नहीं बल्कि मतलब में किया था। वो मेरे पापा के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए ये सब कुछ बोल रहा था और मैं इसके लिए इसकी जिंदगी की एक मजबूरी थी। कहते हैं कि आप जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, अगर इसकी बुराई करते हुए सुने तो आपकी मोहब्बत तब भी खत्म नहीं होती। मोहब्बत तो मेरी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत की आंखें जरूर खुल गई थी। इसका मतलब ये था कि ये आदमी जैसा नजर आता था वैसा नहीं था। इसने मेरे पापा को कहा था कि मैं तुम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो कि वो अपने साथ कुछ भी कर लेगी। लेकिन देखो, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है और मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। इसका मतलब यही था कि वो मेरे पापा को नीचा साबित करके इनके ऊपर अपने एहसान का वजन रख के अपनी कोई भी बात मनवाना चाहता था। और ये बात मुझे इस दिनों में पता चल गई कि इस नए बिजनेस ने इसने अपने आप को 75% का हकदार बनाया है और मेरे पापा को सिर्फ 25% का। यही कहकर अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ। घर की बात है, मोहब्बत तो मुझे यूसुफ से अभी भी वैसी ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत को कोई फैसला करने की जरूरत थी और वो फैसला मैंने कर लिया था। वो फैसला ऐसा था कि अगर अभी मैं आप सभी को बता दूं तो आप सभी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी वो ऐसी ही थी। मैं एक दिन इसके सामने जाकर बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे अपनी बीवी के रूप में कबूलने को तैयार हैं या नहीं। वो भी बिजनेस करने वाला आदमी था, समझ गया कि मेरा अंदाज भी आज बिजनेस जैसा ही है। इसने कहा कि उसका जवाब क्या है, मैं तुम्हें दीवार पर लिखकर बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता क्या? जाओ जाकर खेलो और जिस चीज से खेलना चाहती हो वो मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। इसने कहा कि क्या मतलब? मौका देना मजबूरी से ज्यादा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और ना कुछ होगा और ना ही कभी कुछ हो सकता है। देखो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारी तो इतनी कम उम्र है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो इसका मतलब इस पर भी ये बात लागू होती है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करे? ये कहाँ का लिखा है? ऐसा नहीं होता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और इसने मुझे ब्लैकमेल किया और इस तरह तुम मेरी जिंदगी में तो आ गई, लेकिन तुम मुझे कभी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं करूंगा और तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसों को मैंने बहुत देखा है। मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? इसकी ऐसी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था, आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मेरी मोहब्बत ही कमजोर है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो आज आप मेरे हो चुके होते। इसने कहा कि तुमने जरूर ये बातें किसी घटिया या एक नावल में पढ़ी है कि तुम्हारे सर पर सवार हो गई है, लेकिन हकीकत में जिंदगी ऐसी नहीं है। मेरी और अपनी उम्र के अंतर को समझो और अपने बाप के घर जाने की तैयारी करो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी इस घर में ऐसे ही गुजरेगी। अभी जवान हो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो। उस रात में बहुत रोई, इतना रोई कि जैसे कोई आखिरी दफा रो रहा हो, और इसके बाद आंखों में एक आंसू का खतरा भी नहीं बचेगा। दिल भी बहुत परेशान था। सुबह से रात हो गई, यूसुफ को नहीं देखा था, पता नहीं वो कहाँ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। मैं जल्दी भागी और जाकर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत बुरी है, आधा जिस्म बेकार हो गया है, टांगे बेकार हो गई है, अब ये कभी भी अपनी टांगों पर चल नहीं पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि इनका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है, टांगों को काफी नुकसान पहुंचा है। यूसुफ की हालत बहुत बुरी थी। मैं इसे देखकर बहुत रोई थी। कुछ वक्त हॉस्पिटल में ही गुजरा। इसके बाद मैं इसे घर ले आई। मैं ही इसकी सेवा कर रही थी और इसका बहुत ख्याल कर रही थी।
वो मुझे अजीब सी नजरों से देखता था, कुछ बोलता नहीं था। मैं इसकी मोहब्बत में दीवानी थी और मैंने दिन रात एक कर दिए थे। यूसुफ की देखभाल देखिए, मैं दिन में 2-2 3-3 बार यूसुफ के पैरों की मालिश करती थी, इसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती थी। यूसुफ मुझे कुछ नहीं कहता था, बस कभी कभी मुझे देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, जिन्हें वो जल्दी से छुपा लिया करता था। और पूरे 6 महीने बाद यूसुफ के पैरों में हरकत शुरू हुई थी। इसने खुद उठकर चलने की कोशिश की थी और ये देखकर मैं खुशी से चिल्ला पड़ी थी और जल्दी से यूसुफ के सीने से लग गई थी। और इस बार यूसुफ भी मुझे दूर नहीं झटका था, बल्कि मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगे, अलीजा मुझे माफ कर दो, मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत जज्बाती है, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। कुछ ही दिनों में ही तुमसे मोहब्बत का नशा उतर जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसलिए मैं तुमसे कोई रास्ता बनाना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में अपने लिए शक का बीज डाला कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस को बढ़ाने की वजह से तुमसे शादी की है, लेकिन तब भी तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा नहीं हुआ। मेरे बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अलीजा, मैं तुम्हारी मोहब्बत का ख़ायल हो गया हूँ। ये कहते कहते यूसुफ ने मेरे माथे को चूम लिया था। आज इतने लंबे समय के बाद मेरा सबर रंग लाई थी। मुझे यूसुफ की मोहब्बत मिल गई थी। मुझे ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा न रह सका और वही बेड पर बैठ गया, और अब भी इसके पैरों में कमजोरी थी। धीरे धीरे मेरी मोहब्बत और मेरी सवारिंग लाई। एक दिन मुझे अपने पैरों पर खुद से खड़ा हुआ और चला भी। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। डॉक्टर भी इस चमत्कार पर हैरान थे। अब यूसुफ बिल्कुल ठीक था। इस रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी तो यूसुफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अलीजा तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, मेरे कमरे में है। अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। यह कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया था। कमरे में कदम रखते ही ताज़ा गुलाबों के फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकराई थी। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैंने चौंक कर यूसुफ की तरफ देखा। इसकी आंखों में खुमारी उतरी हुई थी। इसके इरादे भांप कर मैं शर्मा गई थी और जल्दी से यूसुफ के सीने में मुंह छुपा लिया था। इसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। शादी के पूरे 1 साल बाद यूसुफ ने मेरी मोहब्बत को कबूल किया था और मुझे अपनी बीवी का दर्जा दिया था। इस रात यूसुफ ने अपनी चाहतें मेरे ऊपर लुटाई थी और इसकी संगत पाकर मैं बहुत खुश थी। सोते हुए यूसुफ के चेहरे पर बिला की मासूमियत थी। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे अचानक इस पर प्यार आ गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी यूसुफ के साथ निभाऊंगी और अल्लाह से यही दुआ की कि मुझे यूसुफ जैसा शौहर मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।